प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हिंदी व्याकरण के आज के प्रकरण को समझने के लिए यहाँ हमें कुछ शब्द दिए जा रहे हैं। उन शब्दों को पढ़ करके और आज का प्रकरण हम प्रारंभ करेंगे। देखिए शब्द कौन कौन से दिए जा रहे हैं हमें। लड़का लड़की, मोटा मोटी, छोटा छोटी, घोड़ा घोड़ी, बालक बालिका। इन शब्दों को पढ़ने के बाद और हमें ये समझ में आ रहा है कि शब्दों में परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन के साथ साथ इनके रूप भी बदल रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण में अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थों को सूचित करने के लिए शब्दों में विकार या परिवर्तन होता है या शब्दों के रूप बदलते हैं। शब्दों के इस विकार को या परिवर्तन को या इस रूप बदलने की प्रक्रिया को शब्द रूपांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द रूपांतर। शब्द वेदों में हमने पढ़ा भी है कि रूपांतरण के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द यानी जिनमें परिवर्तन हो जाता है और अविकारी शब्द यानी जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। अब ये विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं तो ये भी हमने पहले से पढ़ लिया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्द हैं और इन शब्दों के रूप बदलते हैं। जिनके कारण से रूप बदलते हैं या जिनके कारण से इनमें विकार होता है उनको कहते हैं विकारक तत्व या शब्द रूपांतर। तो ये विकारक तत्व कौन कौन से हैं यह समझाया जा रहा है। लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि। शब्दों के रूप या शब्दों के अंदर विकार लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण से होता है। अब पुनश्च आप इन शब्दों को पढ़िए। लड़का लड़की, मोटा मोटी, छोटा छोटी, घोड़ा घोड़ी, बालक बालिका। शब्दों में विकार किस कारण से उत्पन्न हुआ है तो आपको सहज समझ में आ रहा होगा कि विकारक तत्वों में जो पहला विकारक तत्व है लिंग, लिंग के कारण से और इन शब्दों के रूप बदल रहे हैं या इन शब्दों में विकार आ रहा है। आज का हमारा प्रकरण भी लिंग ही है। लिंग किसे कहते हैं या लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो यह समझाया जा रहा है। लिंग का शाब्दिक अर्थ
लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह, निशान या पहचान। लिंगों से हम शब्दों की पहचान करते हैं। अब ये पहचान किसकी होती है? तो पहचान होती है शब्दों की जाति की, कि वह शब्द किस जाति का है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि शब्दों की जाति को ही लिंग कहते हैं। कौन सा शब्द किस जाति का है, इस बात की सूचना जिसके कारण से मिलती है, इस बात की पहचान जिसके कारण से होती है, उसी को हम लिंग कहते हैं। अब शब्दों की कितनी जातियां होती है? तो संस्कृत, मराठी, अन्य भाषाओं की यदि बात करते हैं तो वहां शब्दों की 3 जातियां बताई गई है, और इन 3 जातियों के आधार पर लिंग भी 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन हिंदी व्याकरण में शब्दों की 2 जातियां बताई गई है। इन 2 जातियों के आधार पर इन लिंगों के भी 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। शब्दों की 2 जातियां कौन सी है? पुरुष जाति और स्त्री जाति। तो जो पुरुष जाति है उसको पुल्लिंग नाम दिया है, और जो स्त्री जाति है उसको स्त्रीलिंग नाम दिया है। इस प्रकार से हिंदी व्याकरण में लिंगों के 2 भेद बताए हैं या 2 प्रकार बताए हैं। तो यहां हम समझते हैं लिंगों के प्रकार। या भेद। तो मैं पहले भी कह रहा हूं कि जो लिंगों का निर्धारण हुआ है वह शब्दों की जातियों के आधार पर हुआ है, और हिंदी व्याकरण में शब्दों की 2 जाति मानी है, पुरुष जाति और स्त्री जाति। इस आधार पर लिंग भी 2 ही हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो लिंगों के 2 भेद हैं। स्त्रीलिंग, जो शब्द पुरुष जाति के होते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति के होते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। यहां उदाहरणों में देखिए आप, लड़का, मोटा, छोटा, घोड़ा, बालक, ये ऐसे शब्द हैं जो पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। इसलिए कि मोटी, छोटी, घोड़ी, बालिका, इन शब्दों के अंदर स्त्री जाति का बोध हो रहा है। अब बोलचाल की भाषा में स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द ऐसे हम बोलते हैं, पर वास्तव में यह है कि लिंग तो चिन्ह होते हैं, शब्दों की पहचान कराते हैं या शब्दों की पहचान कराने वाले चिन्ह होते हैं, या शब्दों की जातियां बताते हैं। शब्दों के अंदर लिंग होता है, लिंग शब्द नहीं होता। शब्दों के अंदर हमें लिंग की पहचान करनी होती है, और पहचान जिस माध्यम से करते हैं वो माध्यम लिंग है। शब्दों की जाति की पहचान करने का जो माध्यम है वो लिंग है। अब हमको ठीक से समझने की दृष्टि से इस सारे प्रकरण को यहां परिभाषिक रूप से लिखा गया है। लिंग की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से विकारी शब्दों के स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे काला, जाता, भाई, काली, जाति, बहिन, ये ऐसे शब्द हैं जिनसे स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो रहा है। स्त्री और पुरुष जाति का बोध होने के कारण से इन सबके अंदर जो पहचान हो रही है वह लिंग है। अब लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग।
तो शब्द के जिस रूप से विकारी शब्दों की पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। या कुछ पुल्लिंग शब्दों के उदाहरण दिए हैं, लड़का, काला, घोड़ा, समूह, झुंड, दल, भेड़िया, चीता। ये ऐसे शब्द हैं जिनके अंदर पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से विकारी शब्दों की स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। लड़की, काली, घोड़ी, पंचायत, टोली, सरकार, ये ऐसे शब्द है जिनके अंदर स्त्रीत्व है या स्त्री जाति का बोध हो रहा है, इसलिए इन शब्दों के अंदर स्त्रीलिंग है। इस प्रकार से आज का हमारा अध्ययन लिंग और उसकी परिभाषा और उदाहरण ये हमने पढ़ा है। अगले वीडियो में हम लिंग निर्धारण के नियम पढ़ेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कम से कम 2 बार आप इस वीडियो को पूरा सुने। धन्यवाद।